Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be discussing one such question that came in your JEE Main examination. So let us see the question first. और ये क्वेश्चन आपका JEE Mains जनवरी 2019 शिफ्ट का है. So क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं हम. A person standing on an open ground hears the sound of a jet aeroplane coming from north at an angle of 60. मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन विजुलाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक आप विजुलाइज नहीं करोगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो विजुलाइजेशन के लिए आपका एक छोटा सा रफ डायग्राम भी बनाना जरूरी है, ठीक है. अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन ओपन ग्राउंड, यहाँ बना लेते हैं हम. एक पर्सन स्टैंड कर रहा है यहाँ पे ओपन ग्राउंड में, ठीक है. हेयर्स द साउंड ऑफ अ जेट कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. कोई जेट है जो कि मूव कर रहा होगा. लेट के दिस, ये एक जेट है और ये मूव कर रहा है और इसका साउंड वो सुनता है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, है ना. 60 डिग्री पे ये आसानी से सुन लेता है. बट ही फाइंड्स द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव हिज पोजीशन. जब वो साउंड सुनता है तो उसको उस टाइम पे जब वो देख रहा है तो ये जेट कहीं यहां नजर आएगा, इसको एकदम वर्टिकली अबव इट ऐसे नजर आएगा, ये है ना. इसका मतलब कि जब तक साउंड ट्रेवल करके यहां आया होगा तब तक ये जेट इस पोजीशन पे पहुंच गया होगा, है ना. तो यहां पे आपका साउंड का डिस्टेंस ट्रेवल करना है और ये वाला जेट इस पॉइंट पे इसके वर्टिकली अबव पहुंच गया होगा, ठीक है. तो आई थिंक ये दिस विजुअलाइजेशन इज कंप्लीट. नाउ यू कैन इजीली फॉर्म द इक्वेशंस. इफ v इज द स्पीड ऑफ द साउंड, अगर स्पीड ऑफ साउंड इज v एंड स्पीड ऑफ प्लेन इज, तो स्पीड प्लेन का स्पीड कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है. दिस इज 60 डिग्री, तो ये वाला आपका 30 डिग्री हो गया ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल मेक कर रहा था. सो दिस वुड बी 30 डिग्री. सो लेट की ये वाला डिस्टेंस लेट इट बी l, है ना. सो लेट की ये डिस्टेंस है l जो कि साउंड को ट्रेवल करना है. तो दिस वुड बी इक्वल टू l cos थीटा, ठीक है. सो इट वुड बी इक्वल टू l cos 30 डिग्री, है ना. और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा जो कि जेट को ट्रेवल करना है, इट वुड बी इक्वल टू l sin 30 डिग्री. इतना ही होगा. अब आसानी से फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करना है l डिस्टेंस. सो जितने देर में ये यहां तक पहुंचता है उतनी देर में ये साउंड यहां पे पहुंच गया, तो दोनों का टाइम सिमिलर है. सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो डिस्टेंस इज l, ट्रेवल करना है साउंड को डिस्टेंस l. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. लेट t टाइम में वो यहां पहुंच गया, उतने देर में जेट t टाइम से यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है. अगेन जेट का भी इक्वेशन यूज करो. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, l sin 30 डिग्री. सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम्स. लेट की जेट की स्पीड, जेट है एरोप्लेन है, ओके एरोप्लेन. सो लेट एरोप्लेन का स्पीड v है. सो डिस्टेंस इनटू टाइम. सो दिस इज एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग, ओके. अब l की वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं. l इज नथिंग बट v इंटू t एंड साइन 30 डिग्री इज नथिंग बट हाफ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इनटू टाइम t. So t से t cancel, so velocity of aeroplane would be equivalent to v upon 2. So इस expression में आपका the d would be the correct option, ठीक है. So easily कर सकते हो आप, but the thing is आपको यहाँ पे थोड़ा सा visualization करना ये पड़ेगा कि जब तक कि the sound इस पर्सन तक आ रहा है, ग्राउंड तक आ रहा है, उतनी देर में वो आगे पहुंच गया होगा, वर्टिकली अबव आ गया होगा, ठीक है. कई बार डिफरेंट और भी क्वेश्चंस में क्या कर देते हैं कि जब तक ये साउंड यहाँ पे पहुंच रहा है तब तक वो और आगे पहुंच गया है ना, इसके वर्टिकली अबव से और आगे पहुंच गया है. सो दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो यू कैन इजीली डू. आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.